नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटर्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं यूपी टीजीटी साइंस में फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं। आज मेरा सेकंड टॉपिक है मेजरमेंट, मापन। ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर स्केल्स मैंने फर्स्ट टॉपिक था, आज मेरा जो है सेकंड टॉपिक है मेजरमेंट, मापन। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। ये भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? देखिए, जिनको मापन को, इन संख्याओं के मापने के लिए उनका संख्या में मान होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल क्वांटिटी जिनको मापन में संख्या में प्रकट कर सकें, मतलब इनकी माप को जो है हम संख्या में प्रकट कर सकें। जैसे हमने बोला 2 किलो गेहूँ, तो जो 2 kg है गेहूँ का, तो वो आपकी जो है क्वांटिटीज हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें संख्या आएगी और केजी जो है वो उसका मात्रक होगा, यूनिट होगा। यानी अगर जो मैं लिख रहा हूँ गेहूँ 2 kg, तो देखिए ये जो 2 है ये नंबर है, तो यही जो है भौतिक राशि है। ये क्या है? एक भौतिक राशि है और इसका कुछ मान होगा, कुछ वैल्यू होगी, और ये इसका कुछ मात्रक होगा। तो आज हम ये दो चीज़ें समझेंगे, ये मान और मात्रक। ठीक है, अब जो भौतिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो तरह की होती हैं। फंडामेंटल, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ, और ड्राइव्ड यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ और मूल राशियाँ। ठीक है, जो आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, जो आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं वो राशियाँ क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं। और जो आपकी डिपेंडेंट होती हैं, किस पर डिपेंड होती हैं? मूल राशियों पर डिपेंड होती हैं। डिपेंडेंसी इनकी किस पर रहेगी? मूल राशियों पर रहेगी। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा कि मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। अगर जो राशि मूल राशि पर निर्भर है तब आपकी राशि क्या कहलाएगी? वो व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। जैसे कि मूल राशि में हमारा जो है लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये हम लेते हैं। ठीक है, अब अगर जो मैं कहूँ, सपोज करो कि मेरा जो है फोर्स है, तो F बराबर क्या होता है आपका? ma। ठीक है, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखिए, द्रव्यमान अपने आप में क्या है? एक मूल राशि है। अभी मैं बताऊंगा 7 मूल राशि होती है हमारी, तो द्रव्यमान अपने आप में मूल राशि हो जाएगा। पर अगर जो मैं बात करूं कि F क्या है, F आपका क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। क्यों हो जाएगा व्युत्पन्न राशि? क्योंकि आपने ड्राइव क्या, कहाँ से? द्रव्यमान और त्वरण से। त्वरण भी अपने आप में क्या है? ये भी व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि त्वरण बराबर हमने क्या पढ़ा है? वेग की दर में परिवर्तन। त्वरण बड़ा होता है वेग की दर में परिवर्तन, यानी इसे हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड। तो ये तो आप वेग हो गया, और वेग की दर में परिवर्तन समय के अनुसार, तो नीचे समय और आ जाएगा, तो यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये त्वरण भी आपका व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न राशि है। आपका फोर्स भी व्युत्पन्न राशि है, बल भी व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, पर आपका द्रव्यमान यहां पर क्या है? मूल राशि है। तो इसे हम और आगे अभी देखते हैं। अब देखिए मात्रक। मात्रक क्या होता है? देखिए, मूल राशि का एक निश्चित परिणाम, मूल राशि का एक निश्चित परिमाण हमने लिया और उसे हमने स्टैंडर्ड मान लिया। क्या? मूल राशि का
एक निश्चित परिणाम, निश्चित परिमाण, ऐसा हमने क्या मान लिया इसको, एक स्टैंडर्ड मान लिया हमने, एक मानक मान लिया हमने इसको। जैसे कि हमने बोला 1 मीटर, अब ये 1 मीटर है क्या, अब ये इतना भी हो सकता, इतना बड़ा भी हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। वो निश्चित 1 मीटर मान लिया गया है और उसी को हम ले करके जो एक निश्चित ये दूरी रहेगी 1 मीटर की, ये क्या है, मूल राशि है, लंबाई आपकी, उसका क्या है, एक स्टैंडर्ड निश्चित परिमाण, मतलब ये इतनी ही जो है, जब हम नापते हैं उसको एक पर्टिकुलर राशि हमने बना ली है, उसकी लंबाई एक पर्टिकुलर होगी, उसे हमने 1 मीटर कहा है। और आगे आने वाले जितनी भी कैलकुलेशन आप करते हैं उसी मीटर को लेकर के हम सारे फीते और जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं अपने ज़मीनों की या जिसकी भी, वो मापन जो होगा वो उसी से ही होगा। तो मूल राशि का एक निश्चित परिमाण को हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया, ठीक है। जैसे हमने बोला समय, समय को सेकंड, अब सेकंड क्या है, जो समय तो चल ही रहा है पर हमने कुछ समय का क्या कहा है, 1 सेकंड बोला है, तो उसी से हमने जो है फिर बाद में दूसरी राशियाँ निकाल ली, व्युत्पन्न राशि निकाल ली उसकी, जैसे कि सेकंड है, हम उसमें जो है और चेंजेस देखेंगे बाद में, अभी हम इसको समझ रहे हैं। तो मूल राशि का निश्चित परिमाण क्या कहलाएगा आपका, अगर जो वो स्टैंडर्ड मान लिया जाएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक यूनिट बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं मात्रक या इकाई, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और जानने वाली है कि सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो कौन कौन सी है हमारी, ठीक है। MKS पद्धति है एक, तो मतलब ये क्या है, मात्रक की पद्धतियां। MKS पद्धति है, CGS है, FPS है और SI है। देखिए अब ये जो आपकी हैं MKS, इसमें क्या लेते हैं हम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS में लेंगे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। देखिए ये जो मीटर, सेंटीमीटर और फुट है, ये आपके क्या है, लंबाई के मात्रक हैं। किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, ये आपके किसके हैं, द्रव्यमान के मात्रक हैं। और सेकंड आपका क्या है, समय का, समय क्योंकि तीनों ही पद्धतियों में क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये आपको K किलोग्राम, G ग्राम, P पाउंड। तो अगर जो आपका द्रव्यमान पाउंड में नापा जा रहा है, समय सेकंड में नापा जा रहा है और दूरी जो है वो आपकी फुट में नापी जा रही है, तब आप क्या कहेंगे, इसे हम दूरी बोल सकते हैं, दूरी, द्रव्यमान और समय। तो अब हम उसे कहेंगे FPS पद्धति का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा ही क्या है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये आपका क्या है, एक्सटेंशन है किसका, कौन सी पद्धति का, MKS पद्धति का। जो आपकी MKS पद्धति है इसका क्या है, ये स्टैंडर्ड है, कौन सा, SI। तो ये इसका एक्सटेंशन है MKS पद्धति का, SI पद्धति जो है। अभी SI पद्धति में क्या आपके जो मेन जो पॉइंट है हमारा वो है 7 जो हैं, 7 आपके क्या हैं, इसमें मूल राशि हैं, वो मूल मात्रक हैं, ठीक है। और 2 क्या हैं आपके, पूरक मात्रक हैं। तो ये 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, ये सब मिला करके क्या बनाएंगे, आपके SI में SI में रहेंगे। स्टैंडर्ड जो है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है मात्रक की पद्धतियाँ हो गई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए। अब देखिए ये हैं कौन कौन सी, इन्हें देख लेते हैं। यह है आपकी, सबसे पहले है मूल राशि लंबाई, ठीक है। अब लंबाई का जो प्रतीक चिन्ह है वो है M, और इसको हम मापते किसमें, मूल मात्रक, मैंने बताया था अभी। जब हम SI की बात करें तो MKS की बात है तो ये मीटर हो जाएगा आपका। द्रव्यमान आप किस में नापेंगे, किलोग्राम में, इसका जो प्रतीक होगा वो kg होगा, स्मॉल kg। समय किस में नापेंगे, सेकंड में, प्रतीक होगा S। ताप देखिए ये नापेंगे आप केल्विन में।
मैंने बताया था इसमें डिग्री नहीं लगाते हैं, सिर्फ के रहता है, ठीक है। विद्युत धारा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेयर में नापते हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता कैंडेला में नापेंगे, इसका जो प्रतीक है वो CD है, एम्पेयर का A है, और पदार्थ की मात्रा मूल मात्रक रहेगा उसका, और इसको हम प्रतीक क्या होगा, MOL मोल रहेगा। इसके अलावा क्या है, हमारे दो पूरक मात्रक और हैं, तलीय कोण और घन कोण, जिसको तलीय कोण को हम रेडियन में नापेंगे और घन कोण को हम स्टेरेडियन में नापेंगे। तो ये थोड़ी मेरी हमने आज चर्चा करी आपको मेजरमेंट के अंदर मूल राशि क्या है और उनके मात्रक क्या हैं, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन, जो अगली बीमारी वाला जो इसका पार्ट रह गया है मेजरमेंट का, वो मैं तब लूँगा जब हम कुछ और भौतिक राशियाँ पढ़ लेंगे, उनकी व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ लेंगे, मूल राशियाँ पढ़ लेंगे, तो हमें थोड़ा सा जब आइडिया लगने लगेगा तब मैं इसका अगला पार्ट जो है बीमारी वाला वो कंप्लीट करा दूँगा। देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको डेली अपलोड करता रहूं, और जब तक आपका एग्ज़ाम है, अभी हमारे पास 4-5 महीने हैं, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।